नमस्कार, कैसे हो आप सब। कल अपन ने रीट लेवल सेकंड के लिए सर्च एंड इंडिसेस घातांक करने का फर्स्ट वीडियो आपके सामने शेयर किया था और हमने आपको बोला था कि हम कोशिश करेंगे कि 30 में से 30 क्वेश्चन का कंटेंट आपको अवेलेबल करवा देवे हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। तो आज उसी के अंदर घातांक करने के अंदर अपन पार्ट 2 को पढ़ेंगे और आज के जो क्वेश्चंस होंगे अपन कोशिश करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में करने की। और आज के जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो आप ये मान के चलना कि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर रीट के अंदर 100% चांस है कि इस टाइप का पैटर्न आपके बने ही बने। ठीक है, तो आइए देखते हैं घातांक करने का पार्ट नंबर 2। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपन, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख देता हूं, उसके बाद अपन उसको सोल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं 64 एक्स क्यूब डिवाइड बाय 27 फिर a की पावर -3 और इन सभी की होल पावर दे रखी है आपको -2/3, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो पहले इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपके पास में लिखा हुआ है 64 एक्स क्यूब डिवाइड बाय 27 a की पावर -3 और फिर ये -2/3, है ना। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे इस टाइप के पैटर्न को, देखो सबसे पहली चीज केवल जो लिखा हुआ है ना उसी को मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ये 64 एक्स क्यूब आपका एज इट इज, है ना, ऐसा कैसा। बीच में अगर डिवाइड था तो हम भी यहाँ पे डिवाइड और ये 27 लिख सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं, है ना। अब ध्यान रखना ये a की पावर -3 इसके साथ ही, तो ये a की पावर अपन ने -3 लिख दिया, ठीक है। और इस पूरे के बाहर पावर कितनी है -2/3, है ना। तो हम पहले ये देखते हैं कि अंदर वाली चीज सोल्व हो गई क्या। अगर अंदर वाली चीज सोल्व हो जाएगी तो हम बाहर पावर को देखेंगे ना। तो पहले अगर मैं अंदर वाली चीज को जज करूं ना, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 27 अलग पोर्शन, इसके साथ में एक मल्टीप्लाई में चीज हो रही है और मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, a की पावर कितना है -3, ना। तो अब आप लोग क्या देखोगे, सबसे पहली चीज यहाँ पे a की पावर -3, हमने क्या देखा था कि अगर कभी भी अंश डिवाइड बाय हर के फॉर्मेट के अंदर बाहर पावर में माइनस आता है तो हम उसको पलटी मार देते हैं ना। अगर हम उसको पलटी मारते तो बाहर वाला जो माइनस होता है वो प्लस में हो जाता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे छोटी सी चीज देखना, अगर मैंने सपोज 2 की पावर -2 लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये 1/2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर अंश में था ना। इसको मैं हर में भेज दूंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। अगर मान लो सपोज मैंने यही चीज आपको ऐसा बोला 1/2 की पावर -2 लिखा हुआ है सपोज, है ना, तो यहाँ पे ये चीज डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा ना तो ये वाली चीज आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर कितना 2 और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट यहां से मैं इसको अगली स्टेप में ऐसा लिख सकता हूं कि ये 64 एक्स क्यूब आपका एज इट इज है ना। ये a की पावर -3 था, तो ये डिनोमिनेटर में लिखी हुई, तो इसको मैं ऊपर भेज दूं अंश के अंदर न्यूमरेटर में, है ना, ताकि ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो माइनस था तो ये आपके a की पावर +3 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय यहाँ पे केवल कितना बच गया 27। ध्यान रखना, ऐसा मत बोल देना कि 27 को भी ऊपर भेजे, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन एक तरह से ना, तो ये सिंगल वैल्यू और ये सिंगल वैल्यू दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए केवल इसी को अपन ऊपर भेजेंगे, ठीक है। अब यहां से आगे की चीज, बाहर कितना लिखा हुआ है -2/3, ठीक है। अब हमने क्या सीखा बच्चों कि अगर कभी भी ब्रैकेट के बाहर पावर नेगेटिव होती है तब हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर दे, है ना। इसको रिवर्स कराएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं इसको अब रिवर्स करा दूं तो ये कितना हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 64, ये एक्स क्यूब और ये a क्यूब, है ना। इसके बाहर पावर कितनी 2/3। ध्यान रखना ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसको पलटी मत मार देना, केवल ये अंदर वाला पोर्शन आपका पलटी करता है अपन। यहां तक की चीज क्लियर, ठीक है। अब यहां से ध्यान देना, यहां पे डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है 3। हमने क्या सीखा, अंदर वाली चीज को हम हमेशा ऐसे ब्रेक कराएंगे कि ये किसी न किसी की पावर वो बनानी हो जो ये बाहर हो, मतलब 3 है तो बाहर 3 के मल्टीपल में अंदर वालों की कोई पावर बनानी। तो आपको दिख रहा है 27 क्या होता है 3 का क्यूब, 64 क्या होता है 4 का क्यूब, और ये x खुद का क्यूब दे रखा है और ये a खुद का क्यूब। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास ऐसा बन रहा है 3 डिवाइड बाय 4, ये x ये a, इस पूरे की पावर कितनी है दोस्तों 3, ठीक है। और बाहर कितना लिखा हुआ आपके पास 2/3, तो ये बाहर कितना आपके पास 2/3, है ना। अब ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 को कैंसिल कर दें, यहां से 3 की पावर 2 मतलब कितना 9 और 4 की पावर 2 कितना 16, और ये x² और a² इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी आपके पास में ऐसा पैटर्न आए ना तो हमको इतना लॉन्ग नहीं करना, ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया ना, इसलिए मैंने इसके एक एक स्टेप लिखी है, आप लोगों को उसको फास्ट करने की कोशिश करनी। अब फास्ट कैसे करेंगे, दिमाग में जज होना चाहिए कि यार ये डिवाइड में मतलब यहाँ पे ये डिवाइड का फॉर्मेट आएगा। देखो सबसे बड़ी शॉर्ट ट्रिक क्या है गणित के अंदर, स्टेप को स्किप करना। अगर आप लोग स्टेप स्किप करना सीख गए ना तो अपने आप आपकी ट्रिक्स बनती जाएगी, अपने आप आप क्वेश्चन को फास्ट करते हुए चलोगे। तो स्टेप स्किप करना सीखना है। तो यहाँ डिवाइड था तो हमने डिवाइड लगाया, फिर ये 27 a की पावर -3 ऐसा कैसा था ना। अब यहाँ पे पावर माइनस में थी ना, तो दिमाग में यही जज कर लेना है कि ये स्टेप नहीं लिखनी, हमको डायरेक्ट यहाँ आना है ना, ओरल
कि यार ये -a⁻³ इधर जाएगा तो ये a⁻³ हो गया होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब वापस इस स्टेप को भी दिमाग में स्किप करके क्या बोलना, बाहर माइनस है इसको मतलब इसको पलटी मार देना। तो डायरेक्ट आप इस वाली चीज को देख के अगर ये लिखना सीख गए ना, इसका मतलब आपकी स्पीड अपने आप बनती जाएगी। समझे आप लोग मेरी बात को? ठीक है, क्लियर है चीज यहां तक की। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, और नेक्स्ट पैटर्न जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है इस घातांक करने के अंदर का, सर्च इंडिसेस का। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन 5-6 क्वेश्चन करेंगे, सेम आप लोग समझने की कोशिश करना ना। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, कल मैंने एक रूल लिखा था कि अगर कभी भी बेस सेम होंगे, है ना, अगर कभी भी बेस सेम हुए तो उसकी पावर भी सेम होती है, और अगर पावर सेम हुए तो उसका बेस भी सेम होता है। ठीक है, उस पर पहले एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो सपोज मैंने आपको बोला 5 की पावर x+3 इज इक्वल टू 125, और फिर मैंने आपको पूछा कि यार x की वैल्यू क्या होगी। तो कल मैंने आपको एक रूल बोला कि अगर आधार समान होते हैं तो पावर भी सेम होती है। ठीक है, अब आधार समान तो है ही नहीं यहाँ पे, हमने देखा कि यहाँ पे बेस तो 5 है और इधर कितना है दोस्तों 125 है, तो हमको पहले इन दोनों के बेस को सेम करना है ना। अब हम इन दोनों के बेस को सेम कैसे कराएं, तो आप लोग क्या देखोगे, इन दोनों के अंदर छोटी चीज कौन सी है, इन दोनों में छोटा कौन सा 5। आपको ये जज करना है क्या ये 125 इस 5 के रेस्पेक्ट में ब्रेक हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। 125 को मैं इस 5 के रेस्पेक्ट में क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 3, है ना। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ये 5 की पावर x+3 ऐसा कैसा। ठीक है, और इस 125 को हम किससे रिप्लेस करा सकते हैं बच्चों, 5 की पावर कितना 3 से करवा सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब यहां से देखना ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो इसकी पावर भी तो सेम होगी। तो यहां से x+3 आपका किसके इक्वल आ गया, 3 के। तो यहां से x कितना आ जाएगा, +3 इधर जाएगा तो 3 - 3 कितना 0 आ जाएगा। क्लियर है चीज यहां तक की, है ना। अब इसी पैटर्न पर बेस्ड अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो एग्जांपल फर्स्ट, 8 की पावर 2x+1 इज इक्वल टू 8 की पावर x+1 इज इक्वल टू 64। तो अपने को फाइंड करना है 3 की पावर 2x+1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना 8 की पावर x+1 है इज इक्वल टू 64 है, तो आपको फाइंड करना है कि 3 की पावर 2x+1 क्या होगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं ना, तो मुझे यहां पे एक फर्स्ट लिंक ये दे रखा है, इस लिंक से x की वैल्यू निकाल के इसमें डालनी, यही तो क्वेश्चन को ऑपरेट करने का तरीका है। तो अब आप लोग क्या सोचोगे, यहां पे आपको नियम आना चाहिए दिमाग में कि यार यहां पे हमने देखा कि ये 8 की पावर x+1 जो है ना वो आपका 64 के इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या सोचा, हमने क्या सीखा हुआ रूल में कि अगर कभी भी इस टाइप का स्टेटमेंट लिखा हुआ जाए तो वहां पे हमारा एक रूल काम करता है कि आधार समान होगी तो घातें भी समान होगी, घात समान होगी तो दोस्तों आधार भी समान होगा ना। तो अगर मैं इस कंसेप्ट में उसको देखूं तो यहाँ पे 8 है ना, यहाँ 64 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, इस पे 64 लिखा हुआ है तो इस 8 के रेस्पेक्ट में ब्रेक करा दूं, इस 8 के रेस्पेक्ट में ब्रेक कराऊंगा तो 64 को क्या बोल सकता हूं दोस्तों, 8 की पावर कितना है 2 है, बोल सकता हूं कैसा। ठीक है, अब यहां से देखना ये बेस सेम है, बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो दोस्तों पावर भी तो सेम होगी, है ना। इसका मतलब ये x+1 किसके इक्वल होगा, आपका 2 के। अगर x+1 2 के इक्वल है तो प्लस का 1 इधर जाएगा, 2 - 1 कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1 आ गई। क्लियर है चीज, कोई तकलीफ नहीं। अब यहां से x की वैल्यू निकली, आपको किसकी चाहिए 3 की पावर 2x+1, तो 3 ऐसा कैसा, है ना। ये x की वैल्यू 1 यहां पे पुट करोगे तो 2 1 2 हो गया, 2 रे कितना हो जाएगा दोस्तों 3 की पावर 3 मतलब आंसर कितना 27। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, वापस से रिवाइज कर लेते हैं। 8 की पावर x+1 64 दे रखा है, हमको ये पता है कि जब भी इस टाइप का स्टेटमेंट आ जाए तो एक रूल दिमाग में आना चाहिए कि आधार समान होगा तो घात भी समान होगी, घात समान होगी तो आधार भी समान होगा ना। तो 8 की पावर x+1 64 के इक्वल था, यहाँ पे दोनों में से छोटा 8 था, तो हमने ये चेक कराया कि क्या ये 8 के रेस्पेक्ट में ब्रेक हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता था। ये 64 8 के रेस्पेक्ट में 8 की पावर 2 बनाता है। अब यहां से हमको बेस सेम मिल गया था तो इसकी पावर भी हमने सेम कर दी, तो x+1 आपका 2 के इक्वल आ गया, x कितना आ गया प्लस का 1 इधर जाएगा, 2 - 1 कितना 1, तो x की वैल्यू 1 मिल गई। अब x की वैल्यू 1 मिली, इसको उठा के यहां डाल दो, तो 2 1 2 2 और 1 कितना 3, तो 3 की पावर 3 मतलब आंसर कितना हो गया 27। यहां तक की चीज क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन इसी तरीके का। यदि 2 की पावर 2 और उसकी पावर भी x, इस पे स्टार लगा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इज इक्वल टू आपको बोला 256, तो फाइंड करना है आपको कि x का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, समझना चीज को,
2 की पावर 2 और उसकी पावर भी कितना है x इज इक्वल टू कितना है 256। तो आपको फाइंड करना है कि x क्या होगा। तो सबसे पहली चीज अगर आप इसको देखोगे तो आपके माइंड में क्या आएगा कि यार हम इसको एक बार तो ऐसा कैसा लिख देते हैं, उसके बाद में देखेंगे। तो ये 256 है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि जब भी ऐसे दो स्टेटमेंट बराबर दे रखे हो ना, तो रूल कौन सा याद आना चाहिए कि आधार समान होगा तो पावर भी सेम होगी। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बेस तो सेम नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ कितना है 256 है ना। तो अब अपन क्या करें, तो अपन एक काम करते हैं कि दिमाग लगाते हैं कि क्या इस 256 को मैं इस 2 के रेस्पेक्ट में तोड़ सकता हूं क्या। तो आप लोग ये जज कराओगे कि बिल्कुल आप 256 को 2 के रेस्पेक्ट में तोड़ सकते हो। अगर हम 256 के प्राइम फैक्टर कराएं तो 256 को हम रिप्लेस करा सकते हैं 2 की पावर किससे दोस्तों 8 से। समझे आप लोग मेरी बात को, है ना। तो अब जैसे मैंने इसको लिखा है कि 2 की पावर 2 और उसकी पावर x है ना, और यहाँ पे 2 की पावर कितना है 8 है। अब जब आप इस स्टेटमेंट को देखते हो तो यहां से क्या आएगा, बेस सेम है क्या, बिल्कुल बेस सेम है, ये 2 और 2। अगर बेस सेम है तो इसकी पावर सेम होगी। अगर पावर सेम होगी तो अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, यहां 2 था यहां 2 था, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। पावर सेम होगी तो यहां 2 की पावर x जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा 8 के। अब ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि इसकी पावर पूरी 2 की पावर x है ना, तो इस पूरे को हमने यहां लिख दिया 2 की पावर x। यहां ये 2 था, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया इससे। अब यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब वापस यहाँ पे आप देखोगे कि यार बेस 2 है लेकिन यहाँ तो 8 है, तो वापस इसको ब्रेक करा तो इसको 2 की पावर क्या लिख सकते हो दोस्तों 3 लिख सकते हो, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हो। तो वापस देखना बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 3 आ जाएगी, ये आपका आंसर। समझे आप लोग मेरी बात को, ठीक है। अब आप मान लो इसी चीज को और ओरल करना चाहो ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ओरल था, इसमें आपको पेन भी नहीं उठाना था। ध्यान देना, जैसे 2 की पावर 2 और इसकी पावर x इज इक्वल टू 256, तो हमारे माइंड में क्या आएगा ब्रेक कराना। आप ओरली इसको दिमाग में ब्रेक कराओगे कि 256 मतलब 2 की पावर 8 होता है ना। अब 2 की पावर 8 होता है तो यहां से आ जाएगा कि ये 2 और 2 तो कट जाएगा, इसका मतलब यहां से 2 की पावर x 8 बना रहा होगा। तो 2 की पावर x बराबर 8, इसका मतलब 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो 2 और 2 वापस इक्वल आ गया, तो x कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। समझे आप लोग। तो ये इसका मेथड था, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपको ओरल करना सीखना है ना, स्टेप स्किप करना सीखना है, ठीक है। एक और लेते हैं एग्जांपल। देखो इसमें एक एग्जांपल लेने से पहले इस पावर का एक कंसेप्ट बता देता हूं मैं आप लोगों को। ऐसा क्वेश्चन रीट में पूछा हुआ भी है, शायद ऐसा याद आ रहा है। देखो मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे 2 की पावर 2 इसकी पावर 2 है ना, और एक मैंने लिखा 2 की पावर 2 इसकी पावर 2 और इसकी पावर भी कितना 2, ऐसे कंटिन्यूस ऊपर से ऊपर पावर लगी हुई है ना, ठीक है। तो इन दोनों को सोल्व कैसा करेंगे, इसको भी सोल्व करने से पहले मैं आपको एक और छोटी सी चीज लिखता हूं कि जैसे मैंने बोला 3 की पावर कितना है दोस्तों 2, तो आप लोग क्या बोलते हो 3 की पावर 2 मतलब इस 3 को तो हम बेस बोलेंगे है ना, और इस 2 को क्या बोलेंगे बच्चों पावर बोलेंगे, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखते हो कि इस घातांक करने के कंसेप्ट में क्या होता है, हमको एक आधार चाहिए होता है और उस आधार की क्या चाहिए होती है दोस्तों पावर चाहिए होती है ना। तो कहने का मतलब एक तो आधार फाइंड करना है और एक और क्या चाहिए पावर फाइंड करनी। अब समझना यहाँ पर अगर ये दो चीजें हुई ना तो हमारा क्वेश्चन ऑपरेट हो जाएगा। तो जब भी आपके पास में इस तरह का पैटर्न आ जाए ना जहां पे ऐसे पावर पे पावर चढ़ी हुई है और उसको आपको सिंपल करना पूछे, तो आप लोगों को मैं एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूं, ध्यान देना चीज पे। हमेशा इसको ऊपर से नीचे सोल्व करते हुए ना, हमेशा क्या करोगे आप लोग ऊपर से नीचे सोल्व कराते हुए होगे, ठीक है। अगर इसको मैं ऊपर से नीचे सोल्व करवाता हूँ ना तो मेरे को पता है कि दो के पेयर बनाने, क्या करना है दो चीज के पेयर बनाने। क्यों बनाने, क्योंकि एक तो बेस चाहिए और एक और क्या चाहिए उस बेस का पावर चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इससे रिवर्स आऊंगा ना तो यहां से इन दोनों को रिप्लेस करा दूं क्योंकि मेरे को दो चीजें चाहिए। तो अगर मैं इसको बाहर उठाता हूं तो 2 की पावर 2 मतलब क्या 2 इंटू 2 है ना। 2 की पावर 2 मींस 2 को 2 बार लिखना है, तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 4। तो आप लोग इसको अगली स्टेप में क्या लिखोगे, ये 2 ऐसा कैसा और इस 2 की पावर 2 को कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लियर है चीज, ठीक है। अब यहां से देखेंगे 2 की पावर 4 मतलब कितना होता है आपके पास 16, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 16। क्लियर है चीज। वापस देखते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो भी मैंने आप लोगों को क्या सीखा, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आना है ना। अब ऊपर से नीचे की तरफ आने के बाद क्या होगा दोस्तों कि आप लोग यहां से जब ऐसा आओगे ना ऊपर से नीचे तो आपको हमेशा दो के पेयर बनाते हुए आना ना, क्योंकि हमको एक तो बेस चाहिए होता है एक और क्या चाहिए होती है पावर। तो जब आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व कराओगे ना तो केवल यहां से इन दोनों को उठाओगे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को उठाऊंगा तो इस 2 की पावर 2 को कैंसिल आउट करके क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये वाला 2 एज इट इज, इसकी पावर 2 भी एज इट इज, और इस 2 की पावर 2 को अगर मैं रिप्लेस करता हूं बच्चों तो क्या बनता है आप लोगों के पास में 4 बनता है। क्लियर चीज यहां तक है ना। अब वापस नियम क्या बोलता है, पिरामिड बन रहा है अगर ऐसा तो वापस नीचे आना है। अगर मैं वापस इसमें नीचे आता हूं तो यहां से वापस 2 का पेयर बनाते होऊंगा, तो ये वाला 2 एज इट इज और ये 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 16। समझ गए क्या आप लोग मेरी बात को। तो जब भी ऐसे पावर पे पावर चढ़ी हुई आ जाए ना तो घबराने की कोई बात नहीं है, केवल पीछे से सोल्व करते हुए आना। और हमेशा इसमें दो चीजें चाहिए होती है, तो आप दो को ऐसे पेयर बनाते हुए चलना।
अपने आप आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां तक की चीज क्लियर है, ठीक है। तो अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी में आगे करते हैं। ये कंसेप्ट था जो पूछा हुआ क्वेश्चन था, याद आ गया था, इसीलिए मैंने आप लोगों को समझा दिया। देखो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। 64 की पावर 2x माइनस 5। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे तो इस आधार समान और बेस समान वाले जो चीजें हैं ये आपकी पावर सेम होती है, इस टाइप के कंसेप्ट को पूरा अच्छे से समझ जाओगे। 8 की पावर x माइनस 4, तो आपको फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज यहां पे बीच में बराबर, अब मैं कोशिश करूंगा इसमें स्टेप को स्किप करने के ना, आप लोग मेरे साथ साथ ध्यान देना। यहां पे बीच में बराबर था, ठीक है, यहां पे 64 लिखा हुआ, यहां 4, यहां पे 8। सबसे पहली चीज, जब भी ऐसे बीच में बराबर हो, ऐसे पावर लिखी हुई हो, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि अगर बेस सेम होंगे तो उसकी पावर भी क्या होगी दोस्तों, सेम होगी, ठीक है। यही कंसेप्ट आएगा कि बेस सेम होगा तो उसकी पावर सेम होगी। अब दिमाग में क्या था कि बेस सेम कैसे करें, यहां पे तो 8 है, यहां पे 4 है, यहां पे 64 है। तो मैंने आपको बोला कि जब भी ऐसा आता है ना, जैसे अभी एक एग्जांपल सीखा था, 5 की पावर x बराबर 125 था, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है ना, तो हमने यहाँ देखा छोटी वैल्यू 5 थी, तो हमने इस 125 को भी दोस्तों किसके रेस्पेक्ट में ब्रेक करा देता, 5 के रेस्पेक्ट में ना, क्योंकि दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी ना उसी के रेस्पेक्ट में ब्रेक कराएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या ध्यान देना, अगर मैं इन तीनों को नोटिस करूं ना, तो यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है। हमको क्या देखना है कि बेस सेम होगा तो पावर सेम। इसका मतलब मेरे को इन तीनों का बेस ऐसे सेम बनाने की कोशिश करनी है। अगर मैं बेस को सेम बनाऊं ना, तो मैं 64 को तो रिप्लेस करा दूंगा, क्योंकि इन तीनों में से छोटा कौन सा, 4। तो अगर मैं इनको 4 के रेस्पेक्ट में तोड़ू तीनों को, तो यहां पे आप देखोगे 64 को 4 के रेस्पेक्ट में ब्रेक करा सकते हो, बिल्कुल 4 का क्यूब होता है। इस 4 को भी करा सकते हो, 4 की पावर कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन क्या आप 8 को इस 4 के रेस्पेक्ट में ब्रेक करा सकते हो क्या, 4 के पावर के फॉर्मेट में? तो 8 तो आपका ब्रेक होता ही नहीं 4 की पावर में। क्यों? क्योंकि 4 की पावर 1 4 होता है और 4 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों, 16 होता है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, इन तीनों में से जो छोटी वैल्यू थी 4, उसके रेस्पेक्ट में तो ब्रेक हुआ नहीं। तो अब हम लोग क्या नोटिस करेंगे कि क्या ये 4 से छोटा कोई है क्या ऐसा जो इन तीनों के पावर के फॉर्मेट में लिया है। तो हम देखेंगे कि यार 4 भी किसमें ब्रेक होता था, 2 में। इसका मतलब ये सभी आपके 2 के रेस्पेक्ट में ब्रेक हो सकती है ना। अगर ये 2 के रेस्पेक्ट में ब्रेक हो सकती है तो 64 को हम रिप्लेस करा सकते हैं, 2 की पावर कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 6। ठीक है, ध्यान देना, ओरल करने की कोशिश करूंगा। इस 64 को आप लोग 2 की पावर कितना लिख सकते हो बच्चों, 6 लिख सकते हो ना। इस 4 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2। और इस 8 को आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 की पावर कितना, 3 लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए। अब एक छोटी सी चीज नोटिस करना वापस, कि जैसे मैंने लिखा 25 इसकी पावर x प्लस 2 है ना, और यहां लिखा 5 की पावर आपके पास 5। अब यहाँ पे बेस सेम बनाना है सपोज, तो 25 को आप काट के क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2। तो यहां पे लिखोगे 5 की पावर 2, बाहर कितना है दोस्तों, x प्लस 2 है ना, इज इक्वल टू 5 की पावर कितना, 5। तो अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि बेस तो सेम हो गया 5 और 5, लेकिन पावर सेम कराने के लिए देखना यहाँ पे ये ब्रैकेट के एक पावर तो अंदर एक बाहर है, तो ये दोनों पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 की पावर 2x प्लस ये 2 2 से कितना बनता है दोस्तों, 4 बनता है ना, और ये 5 की पावर कितना, 5। अब ये आगे ऑपरेट होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी ऐसे ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर आ जाए तो हम मल्टीप्लाई करते थे, तो इस वाले कंसेप्ट को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अब डायरेक्ट यूज कैसे करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे 2 की पावर 6 से 64 को रिप्लेस कराया, बाहर कितना था बच्चों, 2x माइनस 5 है ना। तो हमको ये पता है कि ब्रैकेट के अंदर बाहर दोनों पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा ना। आप चाहो तो एक और स्टेप को भी मर्ज कर सकते हो, लेकिन मैं भी एक स्टेप लिख रहा हूं। तो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 की पावर, ये 6 2 जाए कितना, 12x माइनस 6 5 जाए कितना, 30। क्योंकि ध्यान देना ये ब्रैकेट के अंदर होगा, 64 की जगह 2 की पावर 6 और ये 2x माइनस 5 बाहर होगा। तो जब भी ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है ना, इसीलिए आप लोग मल्टीप्लाई कराओगे, 6 2 जा 12x और 6 5 जा कितना दोस्तों, 30। यहां तक की चीज क्लियर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये बीच में इज इक्वल टू था, इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये 4 को रिप्लेस कराए, 2 की पावर कितना, 2, बिल्कुल ठीक है, इनटू, वापस देखना, इस 8 को हम अगर 2 की पावर 3 से रिप्लेस कराते हैं ना, तो बाहर कितना लिखा हुआ है दोस्तों, x माइनस 4 है ना। तो हमको ये पता है कि ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 2 की पावर, ये 3x और माइनस ये 3 4 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। समझ गए आप लोग मेरी बात को। अब देखना, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, पावर सेम होगी तो यहां से तो आपका 12x माइनस का 30, और इसको मैं डायरेक्ट ही कर दूं क्या, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई तो एक बार इसको प्लस करा दूं, तो प्लस कराऊंगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 3x माइनस कितना दोस्तों, 12 है ना, क्योंकि ये सेम था तो पीछे मल्टीप्लाई तो पहले ये प्लस होगा फिर इसके बराबर आएगा। ठीक है, अब x को रिप्लेस कराते हैं, प्लस का 3x इधर जाएगा तो 12 में से 3 जाएंगे तो 9x। ठीक है,
यहां देखना 2 माइनस 12 कितना, माइनस के 10 और माइनस का 30 इधर जाएगा तो प्लस का 30, माइनस 10 प्लस 30 कितना बच जाएगा दोस्तों 20। तो x की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों के पास में 20 डिवाइड बाई कितना 9। समझे आप लोग मेरी बात को, कोई इश्यू इसमें? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। रफ कर देते हैं इसको, एक और क्वेश्चन करेंगे इसी के जैसा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस पे भी अपन स्टार लगाएंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देना, बहुत प्यारा क्वेश्चन, रीड के लेवल का ही क्वेश्चन है। 9/4 इसकी पावर आपके पास x है, डॉट 8/27 इसकी पावर है आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। तो आपको फाइंड करना है x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो अब आप लोग ध्यान देना इस चीज पे, यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है 9/4 की पावर x 8/27 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3 ना। अब आपको ये तो दिमाग में आएगा कि यार बीच में बराबर है, ऐसे पावर दे रखी है मतलब बेस सेम होगा तो पावर भी सेम होगा, वो कंसेप्ट लगना है। जब आप इस चीज को देखते हो तो आपके दिमाग में एक और चीज जज होगी कि यार यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है, इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसकी पावर कितनी बोल सकता हूँ 1, है ना। तो अब हमारे दिमाग में क्या है कि यार अगर यहाँ पे 2/3 है ना, इसका मतलब यहाँ पे लिखी हुई सभी वैल्यू को भी दोस्तों किसके रेस्पेक्ट में तोड़ने की कोशिश करनी है, 2/3 के रेस्पेक्ट में। अगर मैं इसको 2/3 के रेस्पेक्ट में तोड़ू ना, तो इस 9 को तो क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, ठीक है। तो इस पूरी चीज को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये एक तरह से मेरे पास 3/2 की पावर कितना लिखा हुआ है 2, है ना, क्योंकि 3 की पावर 2 9 बन रहा है और 2 की पावर 2 कितना बन रहा है 4 बन रहा है, ठीक है। अब बाहर आप लोग देखोगे कि बाहर कितना लिखा हुआ है x, ब्रैकेट के अंदर बार पावर मल्टीप्लाई होती है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 3/2 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये अपने को सॉरी 2/3 चाहिए ना, तो अपन यहीं पे पलट देते हैं इसको। देखो ये आपका 2 इंटू एक्स 2x बन रहा है, लेकिन ये 3/2 है, हमको क्या चाहिए 2/3, तो अपन इसको पलटी मार दे। अगर मैं इसको पलटी मारूंगा तो क्या दोस्तों मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसको ये 2/3 इसकी पावर कितना हो जाएगा 2x, लेकिन इसको अपन ने पलटी मारा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास नेगेटिव 2x। क्लियर है चीज, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 8/27 को अपन 2/3 की पावर 3 बोल सकते थे, है ना। अगर इसको 2/3 की पावर 3 बोल सकते थे तो वापस ब्रैकेट के अंदर बार पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि 2/3 की पावर ये 3 इंटू एक्स कितना दोस्तों 3x, ये 3 इंटू 1 कितना माइनस का 3 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 9/4 था, इसको देखा अपन ने 3/2, इसकी पावर 2 बन रहा था, ये 2x हुआ, लेकिन इसको पलटी मारना है क्योंकि यहाँ पे 2/3 चाहिए, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, प्लस का बताया था ना आपको पलटी मारने पे साइन चेंज होता है, ठीक है। माइनस का 2x इंटू ये आपका 2/3 की पावर 3 था, 3 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस का 3 और ये आपका इज इक्वल टू में कितना 2/3 की पावर कितना 1, ठीक है। अब देखना बेस सेम है, पावर भी सेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई तो पहले इन दोनों को ऐड करा देना। अगर ऐड कराएंगे यहाँ से माइनस का 2x प्लस का 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना दोस्तों 1, ठीक है। 3x में से 2x जाएगा तो आपका x माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3, x इज इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों 4। तो क्लियर है चीज। तो ये वाला जो कंसेप्ट था ये आपके रीड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं अच्छे। अंडर रूट ऑफ a की पावर -1 इंटू बी डॉट अंडर रूट ऑफ b की पावर -1 इंटू सी डॉट अंडर रूट ऑफ c की पावर -1 इंटू कितना a, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसका आपको सॉल्यूशन करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन है कि इसका मान क्या होगा। तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है और यहाँ पे भी रूट है, अगर तीनों जगह कॉमन चीज है तो आप इसको तीनों को एक रूट के अंडर में ले सकते हो। अगर ऐसा होता है √2 इंटू √4 तो दोस्तों हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, सॉरी इसको 3 कर देते हैं, √2 इंटू √3, तो आप इसको अंडर कॉमन लेके ऐसा भी तो लिख सकते हो ना 2 इंटू 3, तो ये आ जा आपको कितना हो जाता है √6, ठीक है। और आप ऐसा मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2 3 जा कितना बन रहा है 6, लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे देखना सेम रूट है, इसलिए हम क्या करेंगे तीनों को एक के रेस्पेक्ट में ले आते हैं, एक रूट के अंदर। तो एक रूट के अंदर आएंगे तो ये आपका अंडर रूट a की पावर -1 को क्या मैं 1/a लिख सकता हूँ क्या, फिर b था तो इंटू b, वापस मल्टीप्लाई b की पावर -1 को क्या अपन 1/b लिख सकते हैं, है ना। वापस c था, ये c, वापस ये c की पावर -1 इसको 1/c और ये आपका a था तो ये दोस्तों a इज इट इज, ठीक है।
ए की पावर -1 को 1/a, बी की पावर -1 को 1/b, सी की पावर -1 को 1/c। आपके पास ए से ए कैंसल आउट, बी से बी कैंसल आउट, सी से सी कैंसल आउट, कितना बचा √1, √1 मतलब आंसर कितना बच्चों 1 आंसर। क्लियर है चीज, ठीक है। एक और चीज देखते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन। x की पावर b प्लस सी और बाहर है b माइनस सी डॉट x की पावर c प्लस ए और बाहर है c माइनस ए, वापस डॉट x की पावर a प्लस बी और बाहर है आपके पास a माइनस बी। ठीक है, इसको आपको मान बताना है इसका। ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखो सबसे पहली चीज हमने क्या सीखा, ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो मैं यहां से इसको लिख सकता हूं कि ये x की पावर, अगर मैं यहां पे देखूं तो b प्लस सी, b माइनस सी। हमने बचपन में एक फॉर्मूला सीखा हुआ है कि अगर कभी भी अपन a प्लस बी और a माइनस बी कराते हैं दोस्तों, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है इंपोर्टेंट फॉर्मूला, है ना। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी b प्लस सी, b माइनस सी को ऐसा लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस कितना दोस्तों, c स्क्वायर। डॉट था तो बीच में मल्टीप्लाई, ये c प्लस है c माइनस है, ये भी वही कंसेप्ट। तो इसको अपन x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बोल सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर बोल सकते हैं, ऐसा है ना। अब यहाँ पे देखना बेस सेम है तो पावर ऐड करा दें, ये x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इसमें ऐड हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसमें ऐड हो जाएगा a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर। तो x की पावर कितना बचा 0, और किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर कितना होता है हमेशा 1। तो इसका मान भी कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास में 1। ठीक है, क्लियर है चीज यहां तक की। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक की क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।